तुम्हें लगता है जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारा है, जो तुम फ़ील कर रहे हो वही तुम्हारी रियलिटी है। कोई चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, कोई चीज़ तुम्हें बेकार लगती है, तुम कॉन्फिडेंटली कहते हो कि ये मेरी चॉइस है। बट क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये सब कुछ तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारी सोच, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा पसंद, तुम्हारा नापसंद ये सब डिज़ाइन की गई है बचपन से। सोसाइटी ने, लोगों ने, सिस्टम ने तुम्हारे दिमाग में एक इनविजिबल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो जबकि तुम ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हो। बचपन से लेकर बड़े होने तक तुम्हारे दिमाग को कंडीशन कर दिया गया है एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम में कि भीड़ में भागो, भीड़ का हिस्सा बनो, जो हम कर रहे हैं वही करना ही सही है। कंडीशनिंग की जब बात आती है तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये कंडीशनिंग है क्या। बचपन से लेकर बड़े होने तक तुम्हारे दिमाग को बार बार वही चीज़ें सेम रिपीट करवा करवा के तुम्हारे दिमाग में कोई बात, कोई बिलीव भर दिया गया है तुम्हारे अवेयरनेस के बिना। मैं तुम्हें खुद का एग्जांपल देकर समझाता हूँ जिससे तुम्हें समझने को मिलेगा कि आखिर ये कंडीशनिंग है क्या, हमारी जो फीलिंग्स होती है इन पर कैसे ये इम्पैक्ट करता है। सो बचपन में ना मेरे मम्मी पापा मुझे कहीं घर से बाहर नहीं जाने देते थे, घर के 1-2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही रहने देते थे। एंड वो चीज़ अनकॉन्शियसली मेरे ब्रेन के अंदर फिट हो गया था। अब जब धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ ना, वो चीज़ मैं भूल गया कि हाँ ऐसा भी होता था बचपन में। जब मैं मैच्योर हो गया, जब मेरी ऐसी सिचुएशन हुई कि हाँ अब मैं 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर जाके कुछ काम कर सकता हूँ ना, तो मैं भले ही किसी और के साथ जाता था लेकिन मुझे एक अंदर सा डर, अंदर से एक घबराहट फील होता था। अब वो चीज़ मैं नहीं समझ पाता था कि ऐसा होता क्यों है। देन आई रियलाइज कि बचपन में ये चीज़ हुआ था, इसीलिए मुझे ये डर अंदर से आ रहा है कि मम्मी पापा क्या कहेंगे। मतलब एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है हमारे आसपास एंड वो अनकॉन्शियसली चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। कहने का क्या मतलब है, जो तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे अंदर से आ रही है ना, वो तुम्हारे उस कंडीशनिंग के बनाए हुए मीनिंग से आती है। ठीक है, मतलब मैंने बचपन में क्या मीनिंग बनाया कि हाँ घर से 1-2 किलोमीटर दूर नहीं जाना है एंड वो डिसअपियर हो गया, मेरे कॉन्शियसनेस से हट गया, वो मेरे अनकॉन्शियस माइंड में चला गया वो। एंड मुझे दूर दूर तक खबर नहीं कि इसके पीछे का कारण ये है। जब तुम ठहराव के साथ ना ऑब्जर्व करोगे कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में डर इसलिए लग रहा है, घबराहट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पीछे का कारण वो है, पास्ट में मेरे साथ वो हुआ था, इस चीज़ के कारण मैं डर रहा था। अब चीज़ें गड़बड़ तब होती है ना जब तुम रॉन्ग पाथ पकड़ लेते हो। लाइक तुम इमेजिन करो अपने आप को कि तुम अपने आप को क्या बोलते हो, क्या समझते हो। तुम्हें उत्तर मिलेगा ना, तुम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को शाय समझते हैं, जो अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट समझते हैं, अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं। क्यों? क्योंकि पहले बचपन में, पास्ट में कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रखी हैं जिसके कारण वो अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं। मान लो तुम अपने आप को अच्छा समझते हो लेकिन तुम जाते हो किसी लड़की के पास, प्रपोज करते हो उसको एंड शी वाज लाइक शक्ल देखी है अपनी, ये चीज़ होता है तुम्हारे साथ। अब तुम इनसिक्योर हो जाते हो अपने चेहरे को लेकर। अब ये एक जस्ट एग्जांपल है, इसी तरह से कई और एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते हैं जिसके कारण हमारे दिमाग में ये कंडीशन हो जाता है कि मैं इन्फीरियर हूँ। बट इस चीज़ को समझो कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इस कहावत का डीपनेस समझो अगर तुम, तो तुम्हें ये पता लगेगा कि अगर तुम मान लेते हो ना कि मैं हार जाऊंगा ना, तुम्हारा हारने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट अगर तुम बोलते हो कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, और तुम अपने औकात से बहुत बड़ा गोल सेट कर देते हो फिर बोलते हो मैं जीतूंगा, तुम जीत सकते हो, चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा इस मामले में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे लाइफ की क्वालिटी को गिरा दिया था। जब मैं छोटा था ना, तो मुझे लड़कियां बहुत ज़्यादा भाव दिया करती थी। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखता था, बट मेरा स्किन टोन डार्क था। अब डार्क स्किन टोन, अगर तुम ये पता करने की कोशिश करोगे कि डार्क कलर जो है वो
क्या अनअट्रैक्टिव होता है, तो तुम्हें ये साफ-साफ पता लगेगा कि नहीं, डार्क कलर अनअट्रैक्टिव नहीं होता है। हम जो हैं अपने दिमाग के अंदर ये बना रखे हैं कि हाँ, लाइट कलर सुपीरियर होता है, व्हाइट कलर सुपीरियर होता है। सो हम इंडियंस ख़ास करके इस चीज़ के अंदर फँसे हुए हैं। सो ये एक बात तो है ही कि हम कंडीशन कर रखे हैं कि ब्लैक कलर ज़्यादा इन्फीरियर होता है एंड व्हाइट सुपीरियर होता है, ये तो है ही। बट अगर मैं पर्सनल लेवल पर बात करूँ ना, सो मेरे इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होने के बावजूद, लड़कियों को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करने के बावजूद, ये जो डार्क स्किन टोन वाला प्रॉब्लम था ना, ये मेरे दिमाग के अंदर बस गया था। क्यों? क्योंकि लोग मुझे चिढ़ाया करते थे और लोग मुझे टोका करते थे कि तुम्हारा चेहरा कितना ज़्यादा डार्क है, तुम कितने काले हो, इस तरह के। अब मेरे लिए ना वो सारी चीज़ें पॉजिटिव फैक्टर गायब हो गई थी एंड मेरे लिए ये जो ब्लैक स्किन टोन वाली चीज़ थी वो दिमाग के अंदर घुस गई थी। अब उसके कारण मैं बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करता था अपने आप को, बट रियलिटी में मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। लाइक मैं हर एक चीज़ के अंदर स्किल्ड हूँ, कंटेंट क्रिएशन के अंदर स्किल्ड हूँ। अगर बात हो आर्ट करने की तो मैं आर्ट के अंदर स्किल्ड हूँ। अगर बात हो मार्शल आर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स के अंदर, हर चीज़ के अंदर स्किल्ड हूँ, पढ़ाई को छोड़ के ना, ये चीज़ समझो। बट इतने स्किल्ड होने के बावजूद भी सोचो कोई कैसे इन्फीरियर फील कर सकता है, कंडीशनिंग के कारण। अब यहीं से सारी प्रॉब्लम ख़राब हो जाती है क्योंकि तुम अपने पोटेंशियल को मार देते हो, तुम अपने पोटेंशियल का गला घोट के ख़त्म कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें किसी चमन चूतिया ने आकर कहा था कि तुम इन्फीरियर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सो यहीं से तुम्हें ज़रूरत है ना अपने आप को सुधारने की। अवेयरनेस डेवलप करो अपने अंदर, देखना स्टार्ट करो। जो चीज़ें मैं अपने आप को मानते आ रहा था अब तक, ठीक है? लिख लो, चाहे तुम, लिखना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लिखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी तुम्हें। लिखो कि हाँ, मैं अपने आप को इन्फीरियर मानता था, मैं अपने आप को शाय मानता था, मैं अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मानता था, मैं ये सोचता था कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। जो भी रियलिटी है ना तुम्हारी, जो तुम रियलिटी में अपने आप को मानते हो कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, वो चीज़ें लिखो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो तुम असम्पशन में सोचते हो अपने आप को ना, जो रियल मानते हो वो लिखो कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मुझसे लड़कियाँ अट्रैक्ट नहीं होती, ये चीज़ लिखो। क्वेश्चन करो उस चीज़ को आप कि क्या ये रियल है। पास्ट में जाओ और पास्ट में देखो जो वो फीलिंग दे रहा है ना तुम्हें, वो सेंटेंस, आई एम नॉट अट्रैक्टिव, आई एम नॉट गुड इनफ, पूछो कि ये क्यों मैं फील करता हूँ, क्या कारण है इसके पीछे का। तुम्हें पीछे जाके एक चमन चूतिया मिलेगा या फिर हो सकता है 10 चूतियों का चेहरा नजर आए। अब यहाँ से ना तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम पता भी कर लोगे तब भी कुछ कर नहीं पाओगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये दुनिया अलग पर्सपेक्टिव से कैसे दिखती है। मतलब कि जो तुम्हारी रियलिटी है उस रियलिटी में रहते हुए तुम अपनी रियलिटी को जज कर रहे हो, ठीक है? ये एक चीज़ हो गया जो कि ऑब्जर्वेशन अच्छा कर देगा, तुम्हारे लिए वो चीज़ें निकाल के दे देगा जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर डाउट है मुझे, यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है, वहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। बट तुम्हें एक अलग पर्सपेक्टिव नहीं दे पाएगा, ये अलग व्यू नहीं दे पाएगा ये। तो उस अलग व्यू के लिए ना यू नीड टू अंडरस्टैंड अदर थिंग। तुम्हें वर्ल्ड को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। यू नीड टू रीड दिस टाइप ऑफ बुक्स, दिस टाइप ऑफ बुक्स। सो तुम ये बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है? बुक्स पढ़ सकते हो, तुम वीडियोस देख सकते हो, जैसे अभी ये वीडियो है तुम देख रहे हो। इस वीडियो के अंदर तुम्हें एक अलग पर्सपेक्टिव दुनिया को देखने को मिला है। एंड यू नो, अच्छी बात क्या है ना, ऐसे बहुत से महान लोग हमारे पृथ्वी पर आके गए हैं जो अपने जीवन को जिया है एंड अपने पूरे के पूरे जीवन को पन्नों पे उतार के चले गए। एंड वो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ हो सकती है तुम्हारे लिए, इस दुनिया को एक ऊंचाई के पर्सपेक्टिव से देखने की। सो या आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।